रवि बहादुर जी ने कितने अच्छे काम किए हैं सर? कौन कौन सा अच्छा काम किया है? वो तो उसे पता होगा, मुझे कहाँ पता। मैं तो अपनी सर बात विधानसभा बताऊंगा। में आप जा तो रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि हाँ रवि बहादुर जी ने ये बहुत अच्छा काम किया है। वो तो उसे पता होगा ना। ये अच्छा, ये कांग्रेस बुरा के वाला बता कार्यकर्ता दीजिए आप। होगा। बुरे में तो ये कि भाई अच्छा किया ही किया है, क्या किया है। और मैं कह रहा हूँ कि भाई बुरा अच्छा क्या किया, आप कह रहे हो उसे पता होगा। मैं कह रहा हूँ कि बुरा बताइए, बुरा किया, अच्छा ही क्या किया। 47 सीटें हमारे पास में तो नहीं, उत्तराखंड में जो भाजपा की 47 सीटें पूर्ण बहुमत से भी ज्यादा है। तो इससे क्या होता है सर? बहुमत से भी ज्यादा, उससे 57 थी। तो मैं कह रहा 60 हो जाए आपके पास, 70 हो जाए, इसका मतलब क्या होता है कि 70 से 7 में नहीं आ सकते, 8 से 3 में नहीं आ गए आप लोग हरिद्वार जिले में। नहीं, वो तो हमारा जनता तय प्रत्याशी करती है। कमल का फूल। सर जनता तो तय करेगी, जनता में आप भी तो आते हैं, आप भी तो वोट देते हैं। हाँ, निश्चित रूप से हमारा प्रत्याशी कमल का फूल ही होता है। अगर मान लीजिए वही कमल का फूल ठीक ठाक तरीके से नहीं दिया गया, संगठन में देखो जो वो तय करते हैं, वो देखते हैं कि भाई सुरेश राठौर जी को किसका फूल दिया गया था? कमल का या गुलाब का या किसी या कांटे निकाल के दे दिए गए थे? किसको क्या दिया गया था? और बताइए प्रणव सिंह चैंपियन जी को क्या दिया गया था? मतलब इधर राजपाल जी को कौन सा फूल दिया गया था सर? कैंडिडेट को जिसको दिया जा रहा है, तो वो तो सर्व समाज में, मतलब संगठन में जिसको सर वो तो डिक्टेटरशिप हो गई ना, कि हमने कह दिया इसे वोट देना दो, हमने कह दिया इसके लिए काम करना है, करो। हर बच्चा जो परीक्षा तैयारी करता है, हर बार थोड़ा जरूरी वो पास हो जाए, पहले अटेम्प्ट में ही पास हो जाए। वो 3-4 अटेम्प्ट लग जाएंगे क्या सर? फंसा देते हो आप। आपकी ये कलाकारी जो है बड़ी। सर मैं लॉजिकल, आप जिस उदाहरण की बात कर रहे हो मैं उसी उदाहरण जय की हो बात कर रहा हूँ। आपकी, जय हो। कोई कांग्रेस से आएगा भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी से आगे निकल के चला जाए और भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति 30 साल से वही करता रहे, वही दरिया बिछाने वाली बात जो कहावत होती है साहब, वो करता रहे, वो मंजूर है? वो ठीक है, नीतिगत है क्या, ये बता दीजिए मुझे बस आप। जब समय आता है कार्यकर्ता को, उसका समय आता है, उसका सम्मान होता है। भाजपा में पहले भी होता है, अभी भी आगे भी होता रहेगा। सर जितने लोग आते हैं, अधिकतर लोग सर टिकट तय करके आते हैं, तभी तो सर 9 के 9 विधायक जो कांग्रेस पार्टी से आए थे बीजेपी में, सर टिकट सबको मिला। अभी आपने ये सर टिकट सबको मिला, सुनिए मेरी बात। और मैं कह रहा हूं जो ऑन द स्पॉट एंट्री कर रहे हो सर, टिकट उसे मिलता है। नहीं, मेरे इसका मतलब ये तो तय हो गया ना कि भाई हम आ रहे हैं, हमें टिकट दे दो। बहुत लोगों को ऐसा हुआ, भागे, फिर वो जब यहाँ नहीं दाल गलती तो वो भाग जाते हैं। बहुत लोग भागे नहीं पीछे चुनाव में। जिसकी दाल गल जाती है वो ठीक, उसका कोई दिक्कत नहीं। हाँ, पर दाल से मतलब ये है कि अधिकतर हमारा लोग तो सर भाजपा दाल में गला के ही आते हैं। दुख नहीं होता यार, इतने दिनों से मेहनत कर रहा हूँ, इतने वर्षों से मेहनत कर रहा हूँ, टिकट भारतीय जनता पार्टी दे नहीं रही है, दे दे रही है किसी और को। ये दिल को छू जाने वाला प्रश्न मत हाँ पूछो। सर, दिल को मेरा सवाल सर, अगर प्रश्न मेरा दिल को न छुए तो प्रश्न क्या हुआ? देखो इतना मतलब संघर्ष करके, सब चीजें करके, भाई मैंने 17 में भी तैयारी की थी, 2022 में मैंने फिर पूरी तैयारी की फुल फ्लैश। उस 17 में तो मैंने सोचा कि शायद हम वहां तक नहीं पहुंचे, हम बड़ा चेहरा नहीं बन पाए हैं। तो फिर हमने सोचा कि ठीक है, संगठन में काम किया, जब जिम्मेदारी दी, जिलाध्यक्ष बने तो अच्छी तरह से काम किया। पूरा हरिद्वार जानता है, चाहे वो नया कार्यकर्ता हो भाजपा का या पुराना, इवन किसी भी संगठन का कोई भी कार्यकर्ता तेलूराम परिचय का मोहताज नहीं है, सब जानते हैं। पूरी मेहनत की ताकि हम बड़ा चेहरा बन जाए। और नहीं भी टिकट हुआ, हो सकता है कि संगठन को नहीं लगा कि भाई तेलूराम में अभी कुछ कमियां या वो है, वो 5 साल में और दुरुस्त हो जाएगी। तो हमने शायद जो कमियां संगठन में और काम करना है, रात दिन मेहनत काम करके जो भी जिम्मेदारी उसको की है, तो आज मांगा है। लेकिन जैसे नहीं, आपने कहा कि भाई दुख नहीं होता, यार होता है, दुख तो होता है, पर कभी कभी मोदी जी भी तो कहते कड़वी दवा है, घूंट पीना पड़ता है। और मतलब जो है संगठन के लिए हमारा सबसे बड़ी बात है कि त्याग, हमारे यहाँ समर्पण। हम जो ये त्याग और समर्पण की बात हम करते हैं भाजपा में, वो ही हम मान के चलते हैं। वो ये संगठन ने जो तय किया वो सर्वोपरि है। हमारे संगठन ने कह दिया कोई हमारे किंतु परंतु इसे कोई वोट विरोध देना कुछ है, नहीं है। उसे वोट दे दो। संगठन ने कह दिया, इसे टिकट दे दिया, हाँ, इसको वोट देना, करते हैं, वोट देते हैं और उसके साथ में लगते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं। तभी आप लोग रटते रहते हैं कि ये तो जनता तय हमारा करती है ना। प्रत्याशी देखो हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है, कमल का फूल है। वो देखो कार्यकर्ता क्या करता है, मेहनत करता है, अपने प्रत्याशी को जिताने की पुरजोर कोशिश करता है। नहीं, लेकिन मान लीजिए अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि यार ये कैंडिडेट अच्छा नहीं है, मेरी बात समझिए। मैं कह रहा हूं जैसे आप लोग का नारा है ना, वो तो हमारा जनता तय प्रत्याशी करती है। कमल का फूल। सर जनता तो तय करेगी, जनता में आप भी तो आते हैं, आप भी तो वोट देते हैं। मतलब क्या नेता जनता का हिस्सा नहीं है? नेता बिल्कुल जनता से अलग है क्या? तो नेता भी तो समझ रहा है कि हमने यार ये हमने भूल कर दी,
तो हमारा प्रत्याशी कमल का फूल नहीं हो जाता है बहुत बड़ा भूल। कई बार ऐसा भी होता है साहब। और यही रीज़न है कि हरिद्वार, अगर हम हरिद्वार पूरे जिले की बात करें तो आप 8 पे थे, आप 3 पे आके अटके हुए हैं। तो आप लोग जो ये कहते हैं बार बार कि नहीं हमारा प्रत्याशी कमल का फूल, कमल का फूल। हाँ, निश्चित रूप से हमारा प्रत्याशी कमल का फूल ही होता है। देख सर, कमल का अगर मान लीजिए वही कमल का फूल ठीक ठाक तरीके से नहीं दिया गया, ये संगठन चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं, ये तय करना संगठन को करना होता है। संगठन में देखो जो वो तय करते हैं, वो देखते हैं कि भाई सुरेश राठौर जी को किसका फूल दिया गया था, कमल का या गुलाब का या किसी या कांटे निकाल के दे दिए गए थे, किसको क्या दिया गया था? और बताइए प्रणव सिंह चैंपियन जी को क्या दिया गया था? मतलब इधर राजपाल जी को कौन सा फूल दिया गया था साहब? बात यह है, और इधर देखो भगवानपुर की बात, जनता है, जनता के मन में क्या है, तो जनता क्या, और जनता ही तय करती है। जनता सर्वोपरि है, जनता जनार्दन होती है। टिकट संगठन का काम है तय करना, सब लोग तैयारी करते हैं, तो देना उनको है, और जनता अपना जवाब दे देती है। भाई हमारे जो वो कमल का फूल किसी जो कैंडिडेट को जिसको दिया जा रहा है, तो वो तो सर्व समाज में, मतलब संगठन ने जिसको सर वो तो डिक्टेटरशिप हो गई ना, कि हमने कह दिया इसे वोट देना दो, हमने कह दिया इसके लिए काम करना करो, भले दुख के साथ कर रहे हैं या नहीं। ऐसा है ना, दुख के घूंट वही दवाई मोदी। हर बच्चा जो परीक्षा तैयारी करता है, हर बार थोड़ा जरूरी वो पास हो जाए, पहले अटेम्प्ट में ही पास हो जाए। 3-4 अटेम्प्ट लग जाएंगे क्या सर? हाँ, अटेम्प्ट नहीं तो ऐसा ना, प्रयास करते रहना चाहिए ना। वो देखा नहीं कि मकड़ी जो है कितनी बार गिरी, और उसको देख करके वो। चलिए, तो अभी जो है प्रदेश अध्यक्ष बना दिए गए कांग्रेस पार्टी के गणेश गोदियाल जी, हाँ, प्रीतम सिंह जी की एंट्री हो गई, हरेक सिंह रावत जी की एंट्री हो गई। अब तो वो लोग ज़्यादा मजबूत हो गए ना। तो पता चलता है कि जब सिलेबस जो है बहुत इजी आ रहा था, तब हम ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाए। अब सिलेबस कठिन आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं, सिलेबस कठिन आ जाएगा। 47 सीटें हमारे पास में, तो नहीं, उत्तराखंड में जो भाजपा की 47 सीटें पूर्ण बहुमत से भी ज्यादा है। तो इससे क्या होता है सर? बहुमत से भी ज्यादा, उससे 57 थी। तो इससे क्या होता है सर? मैं कह रहा 60 हो जाए आपके पास, 70 हो जाए, इसका मतलब क्या होता है कि 70 से 7 में नहीं आ सकते, 8 से 3 में नहीं आ गए आप लोग हरिद्वार जिले में? नहीं, इतनी बुरा तो कभी नहीं हो सकता। भाजपा जो है एक राष्ट्रीय स्तर की, सर ऐसा थोड़ी होता है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, कोई सबसे बड़ा दल अगर कोई है भारतीय जनता पार्टी। अगर कोई खेल खेल रहा है तो कभी कोई टीम जो है 300 के आंकड़े को क्रॉस कर लेती है, और कभी वही टीम 100 के अंडर में निपट जाती है। तो ऐसा थोड़ी है कि लिखा हुआ कि नहीं, जो प्लेयर भाई वो 300 का आंकड़ा क्रॉस कर ली है, रन बना ली है, वो कभी खेलेगी तो 100 के बिलो 100 में सिमट नहीं जाएगी। तो डिपेंड करता है कि सामने वाला बॉलर कैसा आ गया। तो बस ये तो संगठन को ही तय करना। तो जनता में से जनता किसको चाह रही है। मैं चाहता हूं कि इन जो कांग्रेस के जो खिलाड़ी तय किए गए हैं, जो प्लेयर्स बनाए गए हैं, क्या मानते हैं कि वो प्लेयर्स इतने मजबूत हैं कि उसके सामने बहुत बढ़िया टीम बनाने की जरूरत पड़ेगी, ताकि खिलाड़ी आपके भी लड़ सकें अच्छे से? भारतीय जनता पार्टी की जो टीम है बहुत मजबूत टीम है, और ऐसा नहीं है कांग्रेस के पास में हरीश रावत जी मतलब राष्ट्रीय स्तर के नेता माना जाता है। खासतौर पर कौन सी टीम ज्यादा अच्छी है सर? भारतीय जनता पार्टी में जो भी टीम है, सबसे बढ़िया टीम कौन सी है? वो वाली टीम ज्यादा अच्छी है जो कांग्रेस से आई हुई है या कौन सी? भाई अगर झबरेड़ा की बात करूं मैं, तो जो आए वो तुरंत कांग्रेस से आए सर। मैं भाजपा का प्रवक्ता नहीं हूं, तो मैं उसके लिए ऑथोराइज्ड नहीं। आप उसका जवाब नहीं दे सकते, पर अपनी मन की, हम यहाँ बैठे हुए सर मन की बात करने सर। नरेंद्र मोदी जी मन की बात करते हैं सर। मैं देश के प्रधानमंत्री, देश प्रवक्ता नहीं, देश के प्रधानमंत्री अगर मन की बात करते हैं, ये हम मन की बात कर रहे हैं, गलत क्या सर? और अपने मन की बात भी कहना नहीं, आप अपनी मन की बात कर सकते हैं। नहीं सर, मैं आपसे आपके मन की बात जानना चाहता हूं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आखिर वो कौन सी टीम सबसे अधिक मजबूत है भारतीय जनता पार्टी में? वही जो कांग्रेस से आई है, या वो जो भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय से है? नहीं, देखो जो भाजपा में आ गया वो भाजपा का है। भाजपा एक जो बहुत बड़ी पार्टी है, भाजपा तो सबका। तो आप 30 साल से क्यों सर लगे हुए हैं यहाँ पे सर? सेवा कर रहे हैं। मैं तो जो मैं दूसरी पार्टी से कोई आएगा और आपकी पार्टी में आपसे आगे निकल कर चला जाएगा, कोई कांग्रेस से आएगा भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी से आगे निकल के चला जाए, और भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति 30 साल से वही करता रहे वही दरिया बिछाने वाली बात जो कहावत होती है साहब, वो करता रहे, वो मंजूर है?
वो ठीक है, नीतिगत है क्या, ये बता दीजिए मुझे बस आप। नहीं, जब समय आता है कार्यकर्ता को उसका, जब उसका समय आता है उसका सम्मान होता है। भाजपा में पहले भी होता है, अभी भी आगे भी होता रहेगा। ऐसा कभी नहीं है, किसी कार्यकर्ता को भाजपा जो है निराश नहीं करती है। अपने पुराने कार्यकर्ता का भी सम्मान करती है, और नया जो कार्यकर्ता या किसी भी दल से हमारे यहाँ आया है, हमारे यहाँ विलय हो जाता है। हम जैसे ना पानी में चीनी या वो नमक कुछ भी है वो सब घोल करके बना देते। देखो ऐसा पानी का अपना कोई टेस्ट नहीं होता, लेकिन चीनी, इधर से नमक, नींबू, सबका अलग अलग स्वाद है, सब वो पानी में मिल करके है ना एक शिकंजी बन जाती है और बढ़िया मजा आता है। तो ऐसे भारतीय जनता पार्टी में जो भी आ जाता है हमारा भाजपा का हो जाता है, फिर उसे रीति नीति विचारधारा को मानना पड़ता है और उसी के अकॉर्डिंग। लेकिन सर मानने सोचने वाली बात है, और ये बहुत अच्छी बात है कि उस शिकंजी में सबसे बढ़िया नमक, सबसे बढ़िया नींबू, सबसे बढ़िया चीनी जो है वो कांग्रेस से जब आता है तो बन के आता है। मतलब भारतीय जनता पार्टी के अंदर का जो कार्यकर्ता है वो बढ़िया ना नमक है, न नींबू है, न चीनी है। नहीं, ऐसा नहीं है सर। जितने लोग आते हैं, अधिकतर लोग सर टिकट तय करके आते हैं, तभी तो सर 9 के 9 विधायक जो कांग्रेस पार्टी से आए थे बीजेपी में, सर टिकट सबको मिला। अभी आपने ये सर टिकट सबको मिला, सुनिए मेरी बात। और मैं कह रहा हूं जो ऑन द स्पॉट एंट्री कर रहे हो सर टिकट उसे मिलता है। नहीं, मैंने इसका मतलब ये तो तय हो गया ना कि भाई हम आ रहे हैं, हमें टिकट दे दो। नहीं, ऐसा है ना। अभी मैंने एक चीज कही है कि भाई नींबू, नमक और वो तो है ही है, लेकिन हमारा जो कार्यकर्ता है ना, भाजपा का कार्यकर्ता पानी है। हाँ। अगर पानी नहीं हो तो सिंह जी कुछ नहीं होगी, तो हम तो पानी है। हाँ। तो जो भी हमारे अंदर आएगा समाहित हो जाएगा। तो भाजपा का कार्यकर्ता वो पानी है और उसका महत्वपूर्ण स्थान है। हाँ। बिना पानी के जीवित कोई मतलब जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। पानी है सर, पानी में कीटाणु आ जाएंगे, पिएंगे उस पानी को आप? नहीं, जो वो नींबू ना मुझे बताइए आप जवाब। सर आप जो एग्जांपल ले रहे हैं मैं उसी एग्जांपल मैं कह रहा हूं सर, पानी है सर। पानी में अगर कोई कीटाणु आ जाए सर बैक्टीरिया आ जाए, पिएंगे सर? फंसा देते हो आप। आपकी ये कलाकारी जो है बड़ी सर। मैं लॉजिकल, आप जिस उदाहरण की बात कर रहे हैं मैं उसी उदाहरण की बात कर रहा हूं। आपकी जय हो। कीटाणु कर दिया ऐसा। मैं किसी को कीटाणु नहीं बोल रहा, मैं किसी को भी कीटाणु नहीं बोल रहा, मैं जब जनरल बात कर रहा हूं। भाई वो शख्स जिसको आप या भारतीय जनता पार्टी के लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए, और आप उसको यहां पर एंट्री दे रहे हैं और आप कह रहे हैं नहीं साहब हम तो पानी है, हमारे पास जो भी आएगा हम तो पानी है, पानी रहेंगे। वो तो कहावत, वो तो गाना हमने भी सुना है, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। तो हो गया वो तो, लेकिन ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूं पानी में अगर कुछ गलत चीज आ जाए, दारू मिला लीजिए सर। नहीं, हम गलत कैसे ले लेंगे? तो सर कहते हैं दारू मिला लीजिए सर, वो अल्कोहल बन गया सर, वो पानी कहाँ रहा सर? नहीं, हम गलत मिलाएंगे सर, अल्कोहल मिलाइए सर। हम भी तो जो आएगा कोई पहले देखते हैं ना कि वो व्यक्ति कैसा है, वो हमारे उसमें हमारी विचारधारा में समाहित हो सकता है, हमारी विचारधारा को वो अपना सकता है। हम पहले अगर कोई आता है तो उसे ये तय करके भाजपा जो है ये तय करती है कि भाई हमारे यहाँ आकर के आपको संगठन सर्वोपरि वही निर्णय होता है और संगठन के अकॉर्डिंग उसको चलना पड़ता है। अगर वो हमारे संगठन रीति नीति विचारधारा के साथ नहीं चल सकता तो नहीं लेते, हम उसको निकाल भी देते हैं। बहुत लोगों को ऐसा हुआ, भागे, फिर वो जब यहाँ नहीं दाल गलती तो वो भाग जाते हैं। बहुत लोग भागे नहीं पीछे चुनाव में। दाल गल जाती है वो ठीक, उसका कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पर दाल से मतलब ये है कि हमारा लोग तो सब दाल गला के ही आते हैं। जो मतलब भाजपा में बस गया और वो रीति नीति विचारधारा को जिसने मान लिया तो वो भाजपा का हो गया बस। नहीं सर, मैं तो चाहता हूँ ऐसे रीति नीति विचारधारा रहे और लोग जो है इंपोर्ट होते रहें, जरूरी कभी कुछ एक्सपोर्ट भी होते रहेंगे। नहीं, ऐसा है जो भाजपा का कार्य करता है उसका सम्मान होता है, होता रहा। नहीं सर, वो तो जनता ने, मैं सर ग्राउंड रिपोर्ट करता हूँ। कई लोगों से मैंने बात की, कुछ लोगों ने ये भी कहा मुझे कि अखिलेश सर, भारतीय जनता पार्टी का एक कमिटमेंट था कि वो कांग्रेस मुक्त करेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस मुक्त तो किया, अगर हम सीटें बोलें, जीतने की बात करें, लेकिन भाजपा खुद कांग्रेस युक्त हो गई। नहीं, मान अगर कांग्रेस से कोई भाजपा में आता है ना, तो वो तो भाजपा का हो गया ना, फिर वो भाजपा का हो गया वो। ठीक है सर, अब जितना भी बोल लीजिए, आपकी मुस्कान बता रही है कि वो कितना जो है कांग्रेस का व्यक्ति या किसी और दल का व्यक्ति जब भारतीय जनता पार्टी में आता है तो कितना वो भाजपाई हो पाता है और कितना नहीं हो पाता है, कितना सम्मान मिलता है, कितना नहीं मिलता है। खैर, एक सवाल सर, हम ज्वालापुर विधानसभा की बात कर रहे हैं। ज्वालापुर विधानसभा में रवि बहादुर जी ने कितने अच्छे काम किए हैं सर? कौन कौन सा अच्छा काम किया है? वो तो उसे पता होगा, मुझे कहाँ पता है। मैं तो अपनी बात विधानसभा में आप जा तो रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि हाँ रवि बहादुर जी ने ये बहुत अच्छा काम किया है।
तो वो तो उसे पता होगा ना, ये अच्छा, ये कांग्रेस बुरा का वाला बता कार्यकर्ता दीजिए होगा। आप। बुरे में तो ये कि भाई अच्छा किया ही किया है, क्या किया है। और मैं कह रहा हूँ कि भाई बुरा क्या अच्छा क्या किया, आप कह रहे हो उसे पता होगा। मैं कह रहा हूँ कि बुरा बताइए, तो बुरा किया, अच्छा ही क्या किया। तो बुरा क्या काम कर रहे हैं जिस वजह से आपको देखो लगता है? ऐसा है ना, मैं अपने बारे में बता सकता हूँ, मैंने संगठन के सर, लिए क्या विधानसभा आप किया भ्रमण है, कर रहे हैं, मैंने समाज में विधानसभा आप अच्छा भ्रमण क्या कर रहे हैं, किया है। विधानसभा में आप हर जगह जा रहे हैं, आपने नोट नहीं, नहीं किया कि कुछ वो जनता बताएगी, जनता बताएगी? 2027 में जनता बताएगी। चलिए भाई, अब 2027 में जनता बताएगी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हमारा जो काम है हम वो काम करते रहेंगे, लोगों से सवाल पूछते रहेंगे, जो लोग चुनावी रणभूमि में आ रहे हैं उनसे भी हम चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल आप क्या कुछ कहेंगे कि 2027 में आखिर ज्वालापुर विधानसभा में क्या होगा, कौन चुनाव लड़ेगा, और खासतौर पे पूरे जिले की हम बात करें, पूरे उत्तराखंड की बात करें तो किसकी सरकार बनने वाली है? क्या जिस तरीके से आपकी कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष चुन लिया, टीम पूरी बना ली, क्या वो टीम मजबूत है या भारतीय जनता पार्टी की टीम मजबूत है? जो कुछ भी आपको लगता है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और ज्वालापुर विधानसभा को लेकर के स्पेसिफिकली जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं आप खुल करके प्रतिक्रिया दीजिए। और तेजोराम प्रधान जी ने जो अपनी बातें रखी हैं, जो अपनी बातें समझाई हैं, उन बातों को लेकर के आप कितना संतुष्ट हैं, ये भी आप प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और तमाम विषयों को लेकर के हम डिस्कस करते रहेंगे और आप देखते रहिएगा द न्यूज़ ऑल नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।